बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाल किरण क्लासेस। हमने पिछले क्लास में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे। केसीसी नोटबुक से है, देखते हैं क्या बोल रहा है। एक्सरसाइज 5.5 का 1 का क्वेश्चन नंबर 1। 7 अवयव वाले अवयवों की संख्या 7 अवयव वाले यानी 7 एलिमेंट जिसका होना चाहिए अवयव की संख्या हमसे पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे जैसे देखते हैं। हमारा एलिमेंट कितना होना चाहिए 7 एलिमेंट। हमको मैट्रिक्स निकालना है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। पहले देखते हैं इसका मैट्रिक्स किस तरह से हम बना सकते हैं। पहला क्या होगा कि हम रो 1 लेंगे और कॉलम हमारा 7 होगा, तभी इसका एलिमेंट जैसे हम इस तरह से लेते हैं। ये रो कितना हो गया, रो 1 लेना है, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा है। रो हमारा 1 होगा और कॉलम हमारा 7 होगा, तो वो क्या हो जाएगा 7 एलिमेंट। टोटल कितना एलिमेंट है 7 एलिमेंट। इसी प्रकार से हमको बताना है कि ऐसे ऐसे कितने अवयव हम बना सकते हैं। तो आगे देखिए दो से कुछ भी हम बना सकते हैं। 7 एलिमेंट 2 वाला में कभी संभव है नहीं है। इसी तरह से एक और क्या होगा 7 into 1 यानी 7 कॉलम लेंगे, 7 रो लेंगे और 1 कॉलम लेंगे। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल में क्या हो जाएगा 2। उसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन क्या है 6 अवयवों वाले अवयवों को संख्या 6 अवयव बोल रहा है। इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है कितना एलिमेंट होना चाहिए 6 एलिमेंट होना चाहिए। तो इसका मैट्रिक्स हम किस तरह से बना सकते हैं। पहले हमारा हो जाएगा 1 रो 6 कॉलम, दूसरा 2 रो 3 कॉलम, फिर 3 रो 2 कॉलम, आगे क्या हो जाएगा 6 रो 1 कॉलम। यानी हमारा नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया 4 हो गया। नंबर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल 4। इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। ये 1 क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या बोल रहा है अवयव की संभव कोटियां क्या है यदि इसमें पहला नंबर बोल रहा है 5 अवयव है। अवयव की संभव कोटियां पूछ रहा है। उस वक्त क्या पूछ रहा था अवयव की संख्या, अब उसका ऑर्डर पूछ रहा है कि कौन कौन हमारा पॉसिबल है। जैसे देखते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एलिमेंट कितना है 5 है। मैट्रिक्स हमारा कौन कौन सा होगा। पहला हम लिखेंगे 1 रो 5 कॉलम, फिर क्या हो जाएगा 5 रो 1 कॉलम। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है यदि 8 अवयव है, 8 अवयव, एलिमेंट की संख्या कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। इसका मैट्रिक्स हमको बताना है कि कौन कौन सा ऑर्डर इसमें पॉसिबल है। जैसे 1 into 8 यानी 1 रो 8 कॉलम, 2 रो 4 कॉलम, 3 रो कभी से पॉसिबल नहीं होगा, 4 रो 2 कॉलम, 8 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट देखते हैं यदि 24 अवयव है, कितना एलिमेंट कितना दिया हुआ है 24। हमको मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 रो 24 कॉलम, 2 रो 12 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 4 रो 6 कॉलम, आगे 6 रो 4 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम और 24 रो
1 कॉलम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। उसी में 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन यहाँ बताया है। अब क्या बोल रहा है हमारा एलिमेंट, जब 13 एलिमेंट हो, एलिमेंट 13 हो, तो हमारा मैट्रिक्स क्या क्या बनेगा। 1 रो 13 कॉलम, अरे 13 रो 1 कॉलम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि 18 अवयव हो, इसको आप खुद से बना लीजिएगा, ये आपको होमवर्क रह गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है। कंस्ट्रक्ट अ 2 into 3 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to I plus 2j। यानी हम ऐसा इंट्रोडक्शन में भी बताए थे कि हमको एक 2 into 3 मैट्रिक्स का मतलब कि 2 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, aij इक्वल I plus 2j। ये हमारा दिया हुआ है और 2 into 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे लेट अ मैट्रिक्स बराबर लेट कैपिटल ए इक्वल 2 into 3 यानी 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो हम मान लेते हैं A11 A21, यहाँ A12 A13 A22 A23। आगे क्या लिखेंगे, नाउ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमको, aij इक्वल I plus 2j। अब हमको क्या निकालना है, A11 यानी I की जगह हम क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, J की जगह क्या रखे हैं, 1 रखे हैं, यानी I के स्थान पे हम 1 लिखते हैं और J के स्थान पे भी 1 लिखते हैं। 1 plus 2 इक्वल में क्या हो गया, 3 हो गया हमारा। A12 1 plus 2 into 2 बराबर में क्या हो गया, 1 plus 4 इक्वल 5। A13 बराबर में 1 plus 2 into 3 1 plus 6 इक्वल में 7। आगे देखते हैं, A21 निकालना है, तो 2 plus 2 into 1 इक्वल में 2 plus 2 इक्वल 4। A22 क्या निकालेंगे, 2 plus 2 into 2 2 plus 4 इक्वल में 6। A23 2 plus 2 into 3 2 plus 6 इक्वल 8। अब हम क्या करेंगे, हेंस करके आंसर लिख देंगे। हेंस मैट्रिक्स ए बराबर क्या लिखना है, A11 का मान हम कितना निकाले हैं, 3। A11 बराबर में 3। A12 का मान क्या है हमारा, 5। A13 का मान 7। A21 का मान क्या है, 4 है। A22 का 6 और A23 का 8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया है। चलिए इसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं।
3 नंबर का दूसरा क्या बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स whose elements are given by ai is बराबर में क्या दिया हुआ है, 1/2 mod 1 माइनस 3j। पहले देख लेते हैं ये मॉड क्या होता है। मॉड में क्या होता है, यदि कोई संख्या प्लस में हो या माइनस में हो, जब कुछ भी प्लस में या माइनस में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, यदि वो मॉड उसके में लगा देते हैं तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाता है, हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। जैसे यहाँ पे कोई -3 दिया हुआ है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, सिर्फ 3 होगा, यानी +3। प्लस आगे में छिपा हुआ रहता है कोई भी संख्या में। जैसे 2 भी लिखा हुआ है, इसके अगर आगे में कोई साइन नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब हम क्या सोचेंगे कि +2 इसमें छिपा रहता है, प्लस इसमें क्या रहता है, छिपा रहता है। आगे देखते हैं, तो हमको क्या करना है, 3 का दूसरा में एक 3 गुना 2 ऑर्डर का एक अवयव बनाना है, जिसका अवयव दिया हुआ था ai बराबर में 1/2 इंटू i माइनस 3j का मॉड। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मैट्रिक्स ए बराबर ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3 × 2, यानी हमारा 3 रो होना चाहिए और 2 कॉलम होना चाहिए। 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो हम बनाते हैं। A11 कॉलम हमारा 2 ही रहना चाहिए, A12, A21, A22, A31 और A32। नाउ करके अब क्या लिखेंगे, जो हमारा एलिमेंट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ है, नाउ ai is equal 1/2 i माइनस 3j का मॉड। क्या निकालेंगे, सबसे पहले A11 का मान निकाल लेते हैं, 1/2 i की जगह क्या रखेंगे, 1, 3 × 1 बराबर में 1/2, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 कितना होता है, -2, जिसको हम मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 1। आगे निकालते हैं, A12 यानी 1/2 i का मान 1 माइनस 3 × j का मान 2, 1/2 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 6, 1 माइनस 6 कितना होगा, -5, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ 5 हो जाएगा, यानी +5। इसका आंसर क्या होगा, 5/2। आगे निकालते हैं, A21 का मान 1/2, i का मान कितना हो गया, 2 माइनस 3 × कॉलम यानी j का मान कितना हो गया, 1/2, 2 माइनस 3 कितना होगा, -1, और -1 को जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो यानी माइनस, यहाँ क्या आ रहा था, -1, यानी 1/2 × 1 बराबर में क्या लिखेंगे, 1/2। आगे निकालते हैं A22, 1/2 2 माइनस 3 × 2, 1/2 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1/2 -6 -4 जब मॉड से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, सिर्फ +4, इससे काट देंगे, ये हमारा 2 हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, इसको साइड में हम कहीं एलिमेंट को लिख लेते हैं। जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। आगे निकालते हैं A31, क्या हो जाएगा,
1/2 I कमन 3 माइनस 3 इंटू 1 1/2 यहाँ पे मॉड में क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 3 माइनस 3 कितना होता है 0 0 को हम मॉड से बाहर भी निकालेंगे तो हमारा 0 ही रह जाएगा क्योंकि 0 के आगे प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो 0 को मॉड से हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0 0 को कुछ भी से डिवाइड देते हैं तो वो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है 0 ही होता है। आगे निकालते हैं 832 1/2 इंटू मॉड में क्या होगा 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 मॉड के अंदर क्या आ जाएगा 3 माइनस 3 इंटू 2 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है यानी 3 माइनस 6 क्या हो जाएगा -3 जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो हमारा +3 हो जाएगा यहाँ -3 और मॉड से बाहर निकालेंगे तो +3 यानी 3/2। अब क्या करना है हेंस करके फाइनल रिजल्ट बताना है। हेंस मैट्रिक्स A11 का मान हम कितना निकाले थे 1 A12 का 5/2 A21 का 1/2 A22 का 2 A31 का क्या निकाले हैं 0 A32 का कितना है 3/2 ये हमारा फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में भी बोल रहा है एक अवयव 3x3 ऑर्डर का हमको बनाना है जिसका अवयव दिया हुआ है कितना ai बराबर हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये ऐसा वाला बहुत सारा क्वेश्चन जिसको आप लोग घर पे बना लीजिएगा बिल्कुल इसी तरह से बनेगा सारा का यही लैंग्वेज रहेगा बस डिजिट में फर्क रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 4 क्वेश्चन है। पहला में दिया हुआ है ए आई जे बराबर में आई इंटू जे। दूसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई माइनस जे। तीसरा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर 2i माइनस 3j। चौथा क्वेश्चन है ए आई जे बराबर आई प्लस जे। ये हमारा क्वेश्चन है और तीनों में 3x3 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है यानी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। क्या दिया हुआ है एक 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है पहले देखते हैं। ए आई जे बराबर में आई प्लस जे का स्क्वायर बटा 2। दूसरा में क्या है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर बटा में 2। 6 नंबर में भी यही क्वेश्चन है बस उसमें ऑर्डर चेंज कर दिया है। कितना है 3x4 ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितना था 2x2 कंस्ट्रक्ट करना है। इसको आप लोग घर पे बना के प्रयास कीजिएगा बन जाएगा आप लोग से भी। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 का हम 4 बता देते, बाकी आप लोग खुद बना लीजिएगा। हमको 3 into 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका एलिमेंट दिया हुआ है कितना, i बटा j। 3 into 4 ऑर्डर का, तो लेट 3 into 4 यानी 3 रो और 4 कॉलम। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, 32, 33 और 34। क्या लिखेंगे 9 करके एलिमेंट्स ए आई जे बराबर क्या दिया हुआ था, आई बटा जे। A11 का मान निकाल लीजिए, 1 बटा 1 बराबर में 1। A12 का मान 1 बटा 2। A13 का मान 1 बटा 3। A14 का मान 1 बटा 4। A21 का मान कितना हो जाएगा, 2 बटा 1 बराबर में 2। A22 का मान 2 बटा 2 बराबर 1। A23 का मान 2 बटा 3। A24 का मान 2 बटा 4 बराबर में 1/2। A31 का मान कितना हो जाएगा, 3 बटा 1 बराबर में 3। A32 का मान 3 बटा 2। A33 का मान 3 बटा 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1। A34 का मान 3 बटा 4। एलिमेंट सारा का हम निकाल लिए। अब इसको क्या करना है, बस हेंस करके लिख देना है। हेंस कैपिटल ए इक्वल क्या हो जाएगा, A11 का मान कितना है 1। A12 का मान 1/2। A13 का मान 1/3। A14 का मान 1/4। A21 का मान 2। A22 का 1। A23 का 2/3। A24 का 1/2। A31 का मान कितना है 3 है। A32 का 3/2 है। A33 का 1 है और A34 का 3/4 है। ये हमारा फाइनल आंसर था। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से घर पे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमको नंबर ऑफ रो पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है और ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ एंट्रीज पूछ रहा है। इस तरह का क्वेश्चन हम इंट्रोडक्शन में भी बताए थे, जैसे कि दिया हुआ ये हमारा एक मैट्रिक्स है 1 0 5 2 -3 4। पहला नंबर में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज। दूसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा नंबर में क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। चौथा नंबर में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एंटिटीज।
इंटिटीज क्या होता है, जो मैट्रिक्स के अंदर, ये भी हमारा इंटिटीज है, ये भी हमारा, यानी एलिमेंट्स एक तरह से हो गया, उसी का दूसरा नाम क्या है, इंटिटीज है। इंटिटीज का हिंदी प्रविष्टियां होता है, प्रविष्टियां, यानी हमारे एलिमेंट ही हो गया, अवयव ही हो गया। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, पहले हम इसका ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर क्या होगा, कितना रो है, 2 रो है, ये हमारा फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड रो हो गया, ये फर्स्ट रो और ये हमारा सेकंड रो। नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 कॉलम है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, पहले रो की संख्या लिखते हैं, उसके बाद कॉलम की संख्या लिखते हैं। रो कितना है, 2 है, बीच में साइन इनटू का यूज करते हैं, और कॉलम, कॉलम हमारा क्या है, 3 है। नंबर ऑफ एंटिटीज निकालना रहता है, तो जो हम ऑर्डर लिखते हैं बस 2, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारा नंबर ऑफ एंटिटीज निकल जाता है। आगे देखते हैं। नंबर 8 में क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा इनमें से कौन सत्य है। देखिए मैट्रिक्स पहले बना लिख देते हैं। टू 0 0 0 3 0 0 0 -1। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी ए हमारा जो दिया हुआ है, ये हमारा मैट्रिक्स वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। सेकेंड नंबर ऑप्शन क्या बोलता है, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ए हमारा एक स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। थर्ड नंबर क्या बोलता है, ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी ए भी, जो ए दिया हुआ है वो हमारा डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स के बीच हमको पता लगाना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या स्केलर मैट्रिक्स है, ये दोनों है। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या पढ़े थे कि बाकी सब एलिमेंट, बस उसका डायगोनल जो होता है वहां पे कुछ भी हो सकता है, और बाकी सब एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले ये देख लेते हैं, डायगोनल में ठीक है कुछ भी लिखा हुआ है, और बाकी जो हमारा ये बाकी सब एलिमेंट है वो कितना है, 0 है। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोग क्या पढ़े थे कि यहाँ पे जो भी संख्या होना चाहिए डायगोनल में वो हमारा क्या होता है, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सेम है नहीं है, यानी ए स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो क्या है, सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए एक विकर्ण अवयव है, यानी ए इज अ डायगोनल मैट्रिक्स बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स। ऑप्शन नंबर 1। आगे बोल रहा है, if A is a row matrix as well as a column matrix, the order of A is, A हमारा रो मैट्रिक्स भी होना चाहिए और कॉलम मैट्रिक्स भी होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में हम क्या पढ़ाए थे, जिसका रो 1 होना चाहिए, जिसका रो 1 होना चाहिए। रो मैट्रिक्स में क्या हम बोले थे, जिसका रो 1 होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है। और कॉलम मैट्रिक्स क्या बोलता है, बोलता है कि यहाँ पे कुछ भी हो, रो कितना भी हो, हमको उससे मतलब नहीं है। क्या इससे मतलब है कि हमारा कॉलम जब भी होना चाहिए, जब 1 होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों हमको लागू होना चाहिए, वो रो मैट्रिक्स भी हो, वो कॉलम मैट्रिक्स भी हो। तो ये क्या हो जाएगा,
इसका ऑर्डर पूछ रहा है, तो हम एक एग्जांपल उसका दिए थे 1 into 1 इसका रो भी 1 है और इसका कॉलम भी 1 है, रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है। तो ये रो जब 1 हुआ तो हमारा ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स, और जब कॉलम हमारा 1 हुआ तो वो हमारा क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये दोनों फॉलो करता है। उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 into 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, माना कि लेट एक दिया हुआ है, मैट्रिक्स A इक्वल और मैट्रिक्स B, दो को मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो हमको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा है, कुछ एलिमेंट्स का पोजीशन जो कि हम बताए थे कि जैसे A12 है तो A12 हमारा किस स्थान पे होगा, उसका मान निकालने के लिए। फिर B का ऑर्डर पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B का एलिमेंट्स पूछ रहा है, और कुछ B का जो एलिमेंट्स पोजीशन दिया हुआ है आपको उस एलिमेंट लिखना है। दो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। देन फाइंड क्या क्या पूछ रहा है, पहला नंबर में देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। दूसरा क्या पूछ रहा है, A23। तीसरा क्या पूछ रहा है, A31। चौथा क्या पूछ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B। पांचवा क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स B, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स B। 6 नंबर क्या पूछ रहा है, पहले तो B13 का मान, उसी में है B21 का मान, B33 का मान, B24 का मान और B23 का मान। अब देखिए दो हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है A और मैट्रिक्स B। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A पूछ रहा है, मैट्रिक्स A का ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, पहले इसका रो देखते हैं। रो हमारा कौन कौन सा है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है और ये थर्ड रो है, यानी रो कितना है, 3। और कॉलम देखते हैं, कॉलम क्या है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम, इसका कॉलम भी कितना है, 3 है। और दोनों को ऑर्डर, दोनों का रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो ये हमारा किस प्रकार का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। आगे क्या पूछ रहा है, A23 का मतलब क्या होता है, रो हमारा कितना होना चाहिए, सेकेंड रो, और कॉलम थर्ड कॉलम। तो सेकेंड रो कौन सा है, ये है हमारा। थर्ड कॉलम कौन है, ये है। अब देखिए इसमें दोनों में कौन सा कॉमन है, -6, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6। A31 का मान, 31 का मान निकालना है। 3 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे रो बोल रहा है, यानी हमारा थर्ड रो है। 1 क्या हो गया, कॉलम, यानी फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो कौन सा है, ये हमारा थर्ड रो है। फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये है। ये दोनों में कौन सा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से हो गया। ये हमारा फर्स्ट कॉलम और ये थर्ड रो, दोनों में देखिए कौन था जो दोनों तरफ से आ गया, दोनों तरफ से कौन सा आ गया था, 9, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। आगे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B।
देखिए इसका रो कितना है हमारा, ये है फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, यानी रो कितना है 3। कॉलम देखते, कॉलम कितना है 1 2 3, यानी फोर्थ कॉलम। कितना हो गया कॉलम 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यही पे क्या दिया हुआ रहता है एंटिटीज, एंटिटीज भी दिया हुआ रहता है तो हमारा यही आंसर होता है, एलिमेंट्स भी दिया हुआ रहता है तो हमारा यही आंसर होगा। क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट्स निकालना है, एलिमेंट्स की संख्या निकालना है, तो हम क्या बोले थे, पहले इसके रो को लिखेंगे और कॉलम को लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो रो कितना है 3 है, कॉलम कितना है 4 है, 3 × 4 12, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया 12। आप इसको, अगर जो आपको विश्वास नहीं हो रहा तो एक बार काउंट भी कर लीजिए, हमारा फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एलिमेंट्स की संख्या कितना हो गया 12। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, B23, B23 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, लेकिन मैट्रिक्स बी में देखना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कितना है 5/2। B21 का मान निकालना है, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सा है, ये है, फर्स्ट कॉलम क्या है, ये है, इसमें दोनों में क्या आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दोनों में क्या हो गया, ये 35, यानी 35। B33 यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये रहा थर्ड रो, ये रहा थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या हो गया -5। B24 यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो क्या है, ये है, ये हमारा सेकेंड रो हो गया, ये हमारा फोर्थ कॉलम हो गया, दोनों में क्या आया 12। B23